हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टोरी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट है। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमारी फीमेल लीड शिनियो को उसके सपनों के कॉलेज एलिस्टन कॉलेज की तरफ से एडमिशन का लेटर मिलता है, जिसे रीड करने के बाद वो अपनी मोम को आवाजें लगाती नाचने लगती है। दूसरी तरफ स्टोरी के मेल लीड यूहाई को देखते हैं, जो कि रेस कार के एक्सीडेंट से अपनी टांग तोड़वाकर हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। इसको भी इसका असिस्टेंट जीजी आकर कॉलेज के एडमिशन का लेटर देता है। यूहाई का भी एलिस्टन कॉलेज में एडमिशन हो गया था, मगर वो इस न्यूज को रीड करने पर खुद को पीटने लगता है, बिकॉज वो यहाँ पर स्टडी नहीं करना चाहता था, मगर इसकी मोम इसे इस टॉप के स्कूल में ग्रेजुएट करवाना चाहती थी। अगले दिन मॉर्निंग में शिनियो तो हवाओं में उड़ती नियो कॉलेज की तरफ जा रही होती है, मगर दूसरी तरफ जीजी जब यूहाई को हॉस्पिटल से लेने जाता है, उसके बेड में तो सिस्टर को सुलाकर वो वहाँ से भाग गया था। जीजी इसकी मोम को कॉल करके बता देता है। यूहाई टैक्सी करवा कर इसे एक एड्रेस दिखाकर वहाँ चलने का बोलता है और टैक्सी वाले को बहुत ज्यादा स्पीड से ड्राइव करने का बोलता है। अगर वो टैक्सी वाला उसे कुछ आगे से कहता तो उसको बोलता वो जानता भी है वो एक कार रेसर है, तो ड्राइवर बेचारे को इसकी बात सुननी ही होगी। अपने न्यू कॉलेज लाइफ के सपने देखती शिनियो अचानक टैक्सी के सामने आ जाती है और टैक्सी से हिट होने पर सीधी साइकिल से नीचे गिर जाती है। यूहाई नीचे उतरकर जब उसे देखने जाता है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। शिनियो बोलती है उसने चढ़ा रखी है क्या? वो बोलता है वो इनकी कार के आगे इधर से उधर नाच रही थी, इन लोगों ने तो उसे बहुत बचाने की कोशिश की। फिर तभी ड्राइवर आकर यूहाई को बोलता है अबे कार रेसर, मेरी कार के डैमेजेस के 501 निकालना जरा पहले। वो पैसे निकालने लगता है तो शिनियो बोलती है अच्छा तो अमीर ज्यादा है, तो तुमने मेरा मूड जो बर्बाद किया इसको कैसे पे करोगे? बोलता है अबे दोनों बकवास बंद करो, मैं दोनों को ही पे करता हूँ। और ड्राइवर को 500 के बजाय 1001 पे करके उसका मुंह बंद करवाता है। फिर शिनियो को बोलता है हाँ तुझे कितने चाहिए? बोलती है उसे पैसे नहीं जस्टिस चाहिए। वो सुनकर चाहते हुए बोलता है मेरे पास तेरी फालतू बकवास सुनने और तुझसे फाइट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। फिर शिनियो इसको स्टिक्स पर लड़खड़ाते हुए चलते देखकर इसको इस पर दया आ जाती है, तो अपने साथ बाइसाइकिल पर लेकर जाने लगती है और इसको बोलती है उसने उसके डिसेबल पर्सन होने पर हेल्प की है, वरना इसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। वो भी आगे से चटाख से बोलता है मैं भी इसलिए चुप था कि तुम एक दिमाग खराब लड़की हो, खिसकी हुई हो, वरना मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। जिसे सुनकर वो फौरन उसे नीचे उतार देती है। अभी खिसका हुआ किसको बोला, चलो अब तुम आगे खुद चल कर जाओगे ना तो समझ में आ जाएगी। एक तो हेल्प की ऊपर से पागल भी बोल रहा है और उसको बोलती है कि वो भगवान से प्रार्थना करेगी कि फिर कभी तुम्हारा थोबड़ा न देखना पड़े मेरे को। वो सुन के मुस्कुराता हुआ अंदर चला जाता है। वो जहाँ पर गया था ये एक रेस कार्स का शोरूम था, वहाँ अपनी फेवरेट रेस कार बाय करने आया था, मगर उसे तो पता चलता है ये कार तो बिक चुकी है। बोलता है अभी किसकी हिम्मत है इस कार को बाय करे? वो वर्कर्स बताती है जिसने बाय की है वो अभी ऊपर ही है। वो देखने जाता है और देखते ही कल्टी मारने लगता है, बिकॉज वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मोम मिस शैन थी, जो कि इसका वेट कर रही थी और इनको पता था कि वो कार बाय करने के लिए ही हॉस्पिटल से भागा है। फिर पूछती है क्या उसने एक्सीडेंट से कुछ लर्न नहीं किया है जिसमें भगवान के पास जाते जाते बचा है? उसकी लाइफ सिर्फ ये रेस कार्स ही है क्या? उसे अपने मोम डैड का कुछ ख्याल नहीं है। वो बोलता है देखो ना मोम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल तो क्या भाग भी सकता हूँ, और वहीं पर गिर जाता है। मिस शैन इसको बोलती है तुम्हें भागने का इतना ही शौक है तो फिर मेरे लिए अभी हॉस्पिटल भाग कर जाओगे, और उससे उसकी कार लाइसेंस भी वापस ले लेती है। यूहाई फिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ इसकी दीदी शौजी इससे मिलने आती है, उसके लिए उसकी फेवरेट न्यू गेम लेकर आई थी। यूहाई अपनी दीदी को अपने दुखड़े सुनाता है कि वो रेस कार से कितना ज्यादा लव करता है, पर इसके मोम डैड उसकी कंडीशन को समझते ही नहीं है। तो इसकी दीदी इनके मोम डैड को समझाती क्यों नहीं है कि यूहाई की मॉर्निंग ही रेस कार्स को देखे बिना नहीं होती है, जिस पर वो इसको बोलती है उसने अपने मोम डैड से बात करके मनना थोड़ी ना है, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई। यूहाई बोलता है अबे दीदी चल चल, तेरे को तो कोई अंधा भी लव नहीं करेगा। वो बोलती है ये बात है, तो नेक्स्ट टाइम वो इसे अपने होने
होने वाले पिया से मिलवाएगी। फिर दोनों का काफी देर तक मस्ती मजाक चलता रहता है। उसकी दीदी बोलती है वो उसके लिए एक गुड न्यूज और बैड न्यूज साथ लेकर आई है। वो बोलता है कोई सी भी सुना दो चल जाएगी। उसकी दीदी पहले उसे गुड न्यूज बताती है कि इसकी मॉम ने वो कार यूहाई को देने के लिए ही बाय की है। वो सुनकर हैप्पी होता है, मगर वो बोलती है अरे बैड न्यूज ये है कि तुम्हें ये कार एलिस्टन कॉलेज से बिजनेस ग्रेजुएशन करने के बाद ही मिलेगी। तो जिसे सुनकर वो सैड हो जाता है कि मतलब ना मिलने वाली बात ही हुई ना। फिर यूहाई को घर शिफ्ट कर दिया जाता है बिकॉज वो जल्दी रिकवर हो गया था, जहाँ उसकी मॉम उसका स्वागत करते हुए बताती है कि अगर वो अपनी फेवरेट चीजें पाना चाहता है तो इसे एलिस्टन कॉलेज से बिजनेस की डिग्री लेकर इनकी मॉम के साथ बिजनेस संभालना होगा। और इसको बधाई देती है कि आज का अपना फ्रीडम का डे वो बहुत अच्छे से बिताए, कल से वो कॉलेज जाने वाला है। मगर यूहाई को तो पढ़ने से एलर्जी थी। सुनकर गुस्सा करता है क्या मुसीबत है, इसे कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है। फिर हर तरीके से घर से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर इसका असिस्टेंट जीजी इसके साथ साथ जिनकी तरह चिपका हुआ था और उसे घर से फरार होने नहीं देता है। तो बेचारा अपना समूह लेकर रह जाता है। शिनियो अपने सपनों के कॉलेज में पहुंच चुकी थी। हर तरफ गर्ल्स को इसका फेवरेट यूनिफॉर्म पहने देखकर हैप्पी हो रही थी। ये सब बिल्कुल इसके सपनों से भी ज्यादा सुंदर सुंदर है। कॉलेज के अंदर जाती है, देखती है सब लोग एक हॉल में इकट्ठे हुए हैं। एक बॉय किसी चीज का एंगल पकड़कर ऊपर देख रहा था, उसे समझ नहीं आता सब क्या हो रहा है। तो इस बॉय से पूछती है मगर वो तो कोई आंसर ही नहीं करता है। तभी वो सेकंड फ्लोर से एक जूता इस बॉय के फेस की तरफ फ्लाई करते देखकर इस बॉय को धक्का मारती है और जूता दूर जा गिरता है। वहाँ पर खड़ी अचानक एक और लड़की जिसका नाम लिली होता है, वो जूता उठाकर ब्रांड चेक करती है और बोलती है ये तो इटली का बना हुआ लिमिटेड ऑडिशन का जूता है। तभी दूसरा जूता भी फ्लाई करता हुआ आता है, मगर शिनियो इसे इस बार कैच कर लेती है। वो बॉय ऊपर देखकर बोलता है ये सब इस गर्ल ने किया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लिली उस बॉय को बोलती है पागल हो, उल्टा इसने तुम्हारे फेस पर ये जूता लगने से बचाया है। मगर वो बोलता है उसने उनके जैसे सेम जूते पहन रखे थे। जिसे सुनकर तो लिली बोलती है फिर तो तुझे अब भगवान ही बचा सकता है बच्चू। और शिनियो को जल्दी से अपने साथ लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। मगर आगे से वो तीनों बॉयज इनको रोक लेते हैं, जिनमें से पहले का नाम जिसने पिंक ड्रेस पहन रखा था शिंगवान होता है और दूसरा बॉय जिसने ब्लैक ड्रेस पहन रखा था इसका नाम यीशु होता है और तीसरा व्हाइट ड्रेस में दनमुलाई होता है। तभी वो जूते वाला बॉय भी भागता हुआ आकर शिंगवान को बोलता है उसने इसे डॉज नहीं किया था, ये तो इस लड़की शिनियो ने इसे पुश किया था सब करने पर। शिंगवान जो कि इन तीनों बॉयज में से बहुत ही ज्यादा रूड होता है इस बॉय को बोलता है नेक्स्ट टाइम अगर इसने इसके जैसे जूते पहने ना तो इसके पाँव काट डालेगा। वो बॉय जल्दी से अपने जूते नीचे फेंक देता है कि कभी नहीं कभी भी नहीं ऐसी मिस्टेक फिर करेगा। शिंगवान शिनियो के पास जाकर इसको गाली देता है कि बिच आइंदा कभी भी हमारे मामले में टांग मत अड़ाना। वो इसको कुछ बोलना चाहती थी मगर लिली इसको रोक देती है। शिंगवान और यीशु के जाने के बाद दनमुलाई उनके गिराई हुई बास्केट को उठाकर ठीक करता है और शिनियो की तरफ जब पीछे मुड़कर देखता है वो उसे देखकर खुद से पूछती है इसे दनमुलाई की आंखें देखी देखी क्यों लग रही हैं, जैसे वो इसे पहले कहीं देख चुकी है मगर उसे याद नहीं आता है। लिली इसको बोलती है वो ब्रेव गर्ल है मगर आगे से इन तीनों से मत टकराए बिकॉज इसके साथ फिर सिर्फ बुरी बुरी चीजें ही होंगी। लिली और शिनियो एक ही क्लास में थी सो फ्रेंड्स बन जाती हैं। स्विमिंग करते हुए शिनियो इन तीनों को वहाँ आते देखती है और सब गर्ल्स इन बॉयज को देखकर दोबारा इनके साथ गंगा जल में धुलने के लिए पूल में कूदती हैं, जिसे देखकर शिनियो मन में बोलती है ये तीन हैं कौन आखिर। स्कूल की सभी गर्ल्स इनको देखकर अपनी ब्रेक स्टीली छोड़ देती हैं, सबकी खोपड़ियाँ हिलजुल जाती हैं। लिली के गंगा जल में धुलने के बाद जब वो वापस आती है तो शिनियो से इन सब के बारे में पूछती है कि ये तीनों बॉयज इतने पॉपुलर क्यों हैं कॉलेज में। लिली बोलती है ये तीनों अमीर बापू की बिगड़ी हुई औलादे हैं जो इस कॉलेज से निकलने के लिए हर वो काम करते हैं ताकि इनको आसानी से एक्सपेल कर दिया जाए। शिनियो पूछती है पागल है ये लोग तो इस कॉलेज के सपने देखते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। लिली बोलती है वो इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, इनकी फैमिलीज ने इनको बिजनेस की स्टडी करने के लिए यहाँ पर भेजा है मगर इनको बिजनेस में जाना पसंद ही नहीं है। वो पूछती है ऐसा क्यों है। लिली बोलती है तुम सचमुच की बुद्धू लड़की हो जो इनके बारे में कुछ नहीं जानती है। फिर इसको बताना स्टार्ट करती है वो जो बॉय तुमसे टकराया था जिसका नाम शिंगवान था वो कंट्री के सबसे बड़े टूरिस्ट कंपनी के बाप की औलाद है, बास्केटबॉल में इसकी जान अटकी है और नंबर 1
प्ले बॉय है और दूसरा बॉय जिसने ब्लैक सूट पहन रखा था जिसका नाम यीशु होता है, उसके भाई एक गेमिंग कंपनी से बिलियनियर बने हैं। बिकॉज इनकी सभी गेम्स बनाता और डिजाइन करता तो यीशु ही है। यीशु की जान गेम्स और टेक्नोलॉजी में अटकी है और इसे ज्यादातर लोग हमारी कंट्री का छोटा बिल गेट्स भी बोलते हैं। मगर शिनियो इन दोनों से ज्यादा दनमुलाई में इंटरेस्टेड थी। उससे पूछती है और वो तीसरे वाला जिसने मॉर्निंग में बास्केट को सीधा किया था। लिली बोलती है वो इन दोनों के मुकाबले में थोड़ा रिच तो कम है मगर ये प्रिंस चार्मिंग इनके जितना ही फेमस है। इसके मोम डैड दोनों ही डॉक्टर थे मगर इसको पियानिस्ट बनने का शौक है। अपने मोम डैड के गुजरने के बाद अकेला होता है और इसका नाम दनमुलाई है। फिर इसको बताती है और दनमुलाई का एक प्रॉब्लम है। वैसे तो वो भी अपने मोम डैड की तरह मेडिसिन में जाता मगर इससे हेमोफोबिक है, मतलब कि ब्लड देखकर डर जाना। जिसे सुनने के बाद तो शिनियो अपने रूम में जाकर भी दनमुलाई को याद करके हंसती रहती है। लिली बोलती है तुम अभी भी इसके बारे में सोच रही हो क्या? पर तभी इनकी वार्डन आकर इनको लाइट्स ऑफ करके जल्दी चुप करके सो जाने का बोलती है। जिसे सुनकर तो शिनियो बोलती है यार मैंने सोचा कॉलेज है मजे करेंगे मगर यहाँ तो हाई स्कूल से भी सख्त रूल है। फिर दोनों चुप करके सो जाती हैं। मॉर्निंग में स्कूल की कैफेटेरिया से खाने लेने जाती हैं। सब लोग लाइन में लगकर अपना खाना ले रहे थे मगर वो तीनों महाराजा आकर लाइन के बिना ही शिनियो और लिली का खाना उठा लेते हैं। लिली तो चुप रहती है मगर शिनियो इनको रोकती है कि तुम लोगों ने सबके सामने लाइन को तोड़कर खाना उठाया है, कुछ शर्म है क्या? शिंगवान इसको फिर से गाली देकर इससे दूर रहने का बोलता है। फिर वो इनकी तरफ देखकर बोलती है अच्छा तो लाइन तोड़ने के अलावा तुम लोगों ने यूनिफॉर्म भी नहीं पहन रखा है क्या? सचमुच में तुम लोग इस कॉलेज के स्टूडेंट भी हो या नहीं? जिसको सुनकर इनके पीछे खड़े बाकी स्टूडेंट्स भी इन तीनों के बारे में बात करने लगते हैं। जिसे सुनकर शिंगवान को गुस्सा आता है मगर दनमुलाई इसको कूल डाउन करके वहाँ से ले जाता है कि उसे भी भूख लगी है। वो लोग लिली और शिनियो का खाना वापस नहीं करते हैं। फिर शिनियो अकेली बैठी स्टडी कर रही होती है कि एक के बाद एक स्टूडेंट उसके पास आकर उसे बारी बारी बोलता है आई एम अ पिग। वो हैरान होती है कि चल क्या रहा है, क्या सब पागल हो गए हैं जो खुद को पिग बोल रहे हैं। जब उनको फॉलो करते हुए आगे जाकर देखती है तो सामने शिंगवान कुछ और स्टूडेंट्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था और इसके अपोजिट हारने वाले पर्सन को उसने शिनियो के पास जाकर आई एम अ पिग बोलने वाली पनिश दे रखी थी। अभी जब वो उन सभी के सामने खड़ी होती है जब उसके सामने एक और स्टूडेंट फिर से हार कर आकर बोलने लगता है वो उसको पुश करके सीधा शिंगवान के पास बॉल लेकर जाती है और बॉल को थ्रो करते साथ ही बोलती है यू आर अ पिग। और सब लोग देखकर सरप्राइज होते हैं बिकॉज शिनियो की बॉल कोर्ट तक गई थी। शिंगवान बेचारे की तो इंसल्ट हो गई थी बिकॉज उसको लगता था उससे बास्केटबॉल में कोई भी बीट नहीं कर सकता है और शिनियो गुस्सा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर रात को लिली इसको दोबारा से बताती है वो बहुत ब्रेव है बिकॉज वो फर्स्ट लड़की है जिसने शिंगवान को पिग्गी हेड बोलने की हिम्मत की है। शिनियो बोलती है उसने शिंगवान को उसकी मेडिसिन का टेस्ट चखाया है। बस अगले दिन यूहाई भी जीजी के साथ कॉलेज में एंट्री मारता है। फिर आगे से बास्केटबॉल खेलते तीनों जब शिंगवान की तारीफ करते हैं वो चौड़ा चौड़ा होकर बोलता है मेरा नहीं सारा कमाल उसके न्यू शूज का है। पर तभी यूहाई आकर उसके जूते पर अपना जूता रगड़ देता है जिसे देखकर वो तीनों हैरान होते हैं। शिंगवान को गुस्सा आता है, उसको बोलते हैं अबे अंधे हो क्या, और इसको इसके जूते से माफी मांगने को बोलता है। यूहाई बोलता है ओल्ड फैशन के जूते हैं क्या, ट्रैश बिन से उठाकर लाए हो तुम। शिंगवान यूहाई को 3 सेकंड के अंदर उसके जूते से अपोलोजाइज करने का बोलता है। यूहाई जाके दोबारा उसके जूते पर अपना जूता रगड़ कर बोलता है ये लो मेरा जूता तुम्हारे जूते से ऐसे अपोलोजाइज करेगा सिर्फ, समझे। जिसे सुनकर तो शिंगवान इसको मुक्का हिट करने चाहता है मगर यूहाई इसको सीधा जमीन पर पटक देता है। इसको बोलता है बच्चे सिर्फ बास्केटबॉल नहीं खेलते साथ में डोले शोले भी बनाओ ताकि काम आएंगे डिफेंस में। शिंगवान बोलता है ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने मुझसे टक्कर लेने की गलती की है, तुम इस खेल को यहीं पर खत्म मत समझो कि मैं भूल जाऊंगा, मैं भूला नहीं हूँ। जिसे सुनकर यूहाई बोलता है मुझे भी कोई शौक नहीं है इस खेल को यहीं पर खत्म करने का, तो फिर किसी ऐसी चीज का बताओ जिसमें तुम माहिर हो, मैं इसमें भी तुम्हें डिफीट करना चाहता हूँ। सब लोग सुनकर बहुत हैप्पी होते हैं कि लो मजा आएगा अब। और फिर विकास शिंगवान बास्केटबॉल में बहुत अच्छा होता है तो इन दोनों के बीच में बास्केटबॉल मैच खेला जा रहा था। सब लोग शिंगवान की तरफ थे और जीजी अकेला यूहाई को सपोर्ट करने वाला था बिकॉज बाकी स्टूडेंट सभी यूहाई को अच्छे तरीके से जानते नहीं थे। फिर बहुत देर तक इन दोनों के बीच में मैच चलता रहता है। पहले शिंगवान बहुत सारे स्कोर करता है मगर लास्ट पर यूहाई इस गेम को विन कर लेता है, जिसके बाद ही सब लोग यूहाई के साथ हो जाते
हैं। हर कॉलेज की सभी गर्ल्स बोलती हैं अब उन्होंने अपने लिए एक न्यू आइडल भी ढूंढ लिया है। और इधर शिवहाई शिंगवान को बोलता है कि अब उसे कॉलेज की किसी भी पहली लड़की को देखकर 3 वर्ड्स बोलने होंगे। शिन्यो अपनी क्लास लेकर वापस आते हुए उसकी बुक्स उसके हाथ से गिर गई थी। जब उनको उठा रही होती है तभी शिंगवान जिसने उसे देख लिया था उसके पास आकर खड़ा होता है। उससे पूछती है क्या लेने आए हो। बोलता है तुम आज मुझे सबसे पहले दिखने वाली लड़की हो तो अपनी खैर मनाओ, मैं तुम्हें 3 वर्ड्स बोलने वाला हूँ। वो बोलती है मेरे को पता है, यही कहोगे ना कि यू आर अ पिग। बोलता है यही कहना है, मगर ऐसे नहीं, बल्कि इसको बोलता है तुम पिग हो। और मिलियंस ऑफ टाइम बोलता जाता है यू आर अ पिग, यू आर अ पिग, जिसे सुनकर पीछे से पूरा स्कूल हंसता है। शिन्यो को जोर वाली चढ़ती है और रख कर इसको घून से मारती है और नीचे गिरा देती है। अब सब लोग शिंगवान का मजाक बनाते हैं कि कैसे लड़की से पिट गया। वो इसको कुछ बोलने लगता है मगर तभी यूहाई आकर इसको रोक देता है कि बस लड़ाई शड़ाई नहीं करनी, पहले ही ये डिसाइडेड था कि जब भी तुम किसी से ये 3 वर्ड्स बोलोगे और अगले का कोई भी रिएक्शन हो तुम आगे से कुछ नहीं करोगे। फिर तभी यूहाई शिन्यो को देखकर बोलता है अबे दिमाग खराब लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं तो तुमसे पूछने वाली थी कि अबे डिसेबल्ड पर्सन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आगे से जीजी को बोलता है अबे यार ये कोई कॉलेज है या फिर कोई जू जहाँ पर किस्म किस्म के जानवर इकट्ठे हो गए हैं। जिसे सुनकर वो उसको बोलती है एनिमल तो तुम भी हो, तुम एक झूठे इंसान हो जो फेक इंजरीज लगाकर लोगों को धोखा देकर खुद को डिसेबल्ड पर्सन डिक्लेयर करते हो। जिसे सुन के तो वो हंसता है कि सचमुच में तुम तो एक खिसकी हुई लड़की हो, मतलब मेरी तो टांग इंजर्ड थी, सिर्फ मैं डिसेबल्ड पर्सन थोड़ी ना हूँ, अब मेरी टांग ठीक हो गई है तो मैं चल सकता हूँ। फिर वो इससे पूछती है तुमने शिंगवान को मुझे पिग बोलने का क्यों कहा। बोलता है मैंने इस कॉलेज के बास्केटबॉल की गेम चेंज कर दी और एक मोमेंट पहले तुम्हारा रिएक्शन देखकर मुझे बहुत मजा आया, मतलब मेरा आइडिया अच्छा था। वो गुस्से में खड़ी थी, बोलती है एकदम बेकार बच्चों वाला लगा मुझे लगा कि मैं कॉलेज में हूँ, मगर तुम लोगों को देखकर लगता है कि मैं तो किसी किंडरगार्टन स्कूल में आ गई हूँ। तभी डेनमलाई उसके पास जाकर बोलता है हे तुम एक बहुत ही फ्लर्टी गर्ल हो। वो सुनकर बोलती है पहली बात मैं फ्लर्टी नहीं हूँ और दूसरी बात ये कि मेरा नाम है नहीं बल्कि शिन्यो है। और बोलती है कि तीसरा ये मुझे गेम्स के लिए यूज मत किया करो वरना मैं तुम्हारे स्टूपिड फ्रेंड को असल वाला पिग बना दूंगी। डेनमलाई सुनकर हंसता है और बोलता है सब बोल दिया क्या। फिर इसको बोलता है मैंने सुना कि तुम थोड़ी खिसकी हुई हो, मगर नहीं मुझे लगता है तुम तो पूरी की पूरी खिसकी हुई हो। मगर तभी शिंगवान डेनमलाई को अपने साथ बुलाकर वहाँ से ले जाता है। अब पीछे सिर्फ यूहाई और शिन्यो रह गए थे। यूहाई इसे जाते हुए रोकता है मगर वो उसको बोलती है कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। वो इसको बोलता है शक्ल तो तुम्हें रोज देखनी पड़ेगी मेरी, बिकॉज कल से हम लोग क्लासमेट्स होंगे और हो सकता है कि कल से तुम्हें कोई और फिर से पिग भी बोलेगा। जिसे सुनकर वो उसको बोलती है अबे कम अकल इंसान किड, मेरे को लगता है कि तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत ही ज्यादा कमजोर है क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में पिग का कोई अल्टरनेट वर्ड ही नहीं है। तो ठहरो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसके कितने ज्यादा अल्टरनेट यूजेस भी हैं। वो इसको पिग की कोई 1001 वर्ड्स बताती है जिसे सुनकर यूहाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मगर वो वहाँ से चली जाती है। वो उसको रोकना चाहता था मगर जीजी उसको चुप रहने को बोलता है कि अबे यूहाई तुम्हें कॉमनर गर्ल से लड़ने की क्या जरूरत है, और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड भी हो जाता है। तो अब आगे शिन्यो और यूहाई का क्या होने वाला है और इन तीनों बॉयज के साथ इनकी कैसे बनेगी, तो नेक्स्ट स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। बहुत जल्द मिलेंगे सेकंड एपिसोड के साथ।